बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रान की वो एजेंसी इस काबिल नहीं है कि इतना बड़ा मिशन सरअंजाम दे सके। स्पार्गो को एक्रीमिया ने ऐसे इंतजाम करके दिए हैं कि इसे हर लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया है, चीफ ने कहा। लेकिन चीफ, हमारा काम तो मुतजाद है। हम लॉरियन और इसके ग्रुप के सामने होने के बावजूद किस तरह अड्डे के खिलाफ काम करेंगे? या तो ये हो कि एक ग्रुप खुफिया तौर पर काम करे और दूसरा ओपन रहे, चौहान ने कहा। नहीं, एक्रीमिया को बहरहाल ये मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप वहाँ काम कर रहा है और इस तरह तमाम प्लान ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर, फिर ये काम बैक वक्त कैसे होगा? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। इमरान इस मिशन में तुम्हारा लीडर है, वो खुद इसे मुमकिन बनाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ इसके अहकामात पर अमल करना है और बस। और हाँ, तुम वहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की हैसियत से नहीं जा रहे, बल्कि तुम सिर्फ इमरान के दोस्त हो और सिर्फ सयाहत के लिए इमरान की दावत पर जा रहे हो। सबका ताल्लुक पाकिस्तान के अखबार से है और तुम सयाहत के साथ साथ अखबार के लिए मवाद भी हासिल करोगे। इस सिलसिले में तुम्हारे कागजात तैयार करा दिए गए हैं। लॉरियन या इसका ग्रुप या क्रीमिया के हुक्काम अगर इसकी चेकिंग करेंगे तो इन्हें यही मालूम होगा कि कागजात दुरुस्त हैं, इसलिए इन्हें किसी तरह का भी शक नहीं होगा, चीफ ने जवाब देते हुए कहा। और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। स्याह रंग की कार एक क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर पार्किंग की तरफ मुड़ने की बजाय मुखालिफ सिमत में आगे बढ़कर क्लब की इमारत की साइड से होती हुई इमारत की उकबी तरफ बने हुए एक छोटे से पोर्च में जाकर रुक गई और इसके साथ ही कार का उकबी दरवाज़ा खुला और लॉरियन बाहर आ गई। इसी लम्हे पोर्च के साथ छोटे से बरामदे में मौजूद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद का एक्रीमियन बाहर आ गया। इसने बड़े मौदबाना अंदाज में लॉरियन को सलाम किया। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिलने पर बेहद हैरत हुई है विकी कि शुक्रानी भी BX मिसाइल के खिलाफ यहाँ काम कर रहे हैं। लॉरियन ने आगे बढ़ते हुए इस एक्रीमियन नौजवान से मुखातिब होकर कहा। मादाम, ये शुक्रानी यहाँ आया तो बतौर सयाह था, लेकिन चूँकि आपके हुक्म पर यहाँ आने वाले हर फर्द की मुसलसल चेकिंग की जा रही है, इसलिए इसकी भी चेकिंग की गई। इसने यहाँ एक प्राइवेट रिहाइशगाह हासिल कर ली। हमने इस रिहाइशगाह के फ़ोन को टैप करने का बंदोबस्त फौरी कर दिया। इसने यहाँ से शुक्रान फ़ोन की और इस फ़ोन कॉल से यह मालूम हो गया कि वो शुक्रान एजेंट है और BX मिसाइलों के अड्डे के खिलाफ काम करने के लिए आया है। चुनांचे इसे बेहोश करके वहाँ से यहाँ लाया गया और आपको इत्ला दे दी गई, विक्की ने साथ साथ चलते हुए तफसील बताई। वो दोनों इस वक्त एक राहदारी में से गुजर रहे थे। पहले मुझे इस कॉल की टेप सुनवाओ, लॉरियन ने कहा। यस मादाम, इधर आ जाइए, विक्की ने कहा और फिर वो लॉरियन को एक ऑफिस नुमा कमरे में ले आया। लॉरियन इस कमरे में पहुंचकर बड़ी सी दफ्तरी में इसके पीछे मौजूद ऊंची पुश्त की कुर्सी पर बैठ गई, जबकि विक्की ने दीवार में नस्ब एक अलमारी के पट खोले और अंदर से एक जदीद साख का टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज़ पर रखा और फिर जेब से एक माइक्रो टेप निकालकर इसने मेज़ पर रखे हुए टेप रिकॉर्डर में इसे एडजस्ट किया और फिर टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर दिया और ख़ुद भी मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। टेप रिकॉर्डर से फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, फिर रिसीवर उठाने की आवाज़ सुनाई दी। यस, शामोतो स्पीकिंग, एक आवाज़ सुनाई दी। लहजा तहकुमाना था। कोस्की बोल रहा हूँ बॉस, एक और मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? शामोतो ने पूछा। बॉस, मैं स्पार्गो पहुँच गया हूँ। मैंने प्राइवेट रिहाइशगाह भी हासिल कर ली है और अब मैं वहीं से आपको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ मैंने चेक किया है कि यहाँ आने वाले की इंतहाई सख्ती से चेकिंग और निगरानी की जा रही है। मेरी भी निगरानी हो रही है, लेकिन निगरानी करने वाले सिर्फ ताक़ुब तक ही महदूद हैं। अलबत्ता इस पार्गो में दाखिल होते वक्त मेरे कागजात इंतहाई सख्ती से चेक किए गए और फिर इनकी बाकायदा शुक्रान से तस्दीक कराई गई। इसके बाद मुसलसल निगरानी होती रही और अब भी इस रहायशगाह के बाहर निगरानी करने वाले मौजूद हैं, कोस्की ने कहा। क्या सिर्फ तुम्हारी निगरानी की गई है या सबके साथ ही ऐसा किया जा रहा है? बॉस ने पूछा। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है बॉस, कोस्की ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि इन निगरानी करने वालों को
झटक का जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके BX मिसाइलों के अड्डे का सुराग लगाओ और इसके बाद मुझे रिपोर्ट दो ताकि मैं ग्रुप भिजवाऊँ। हमने ये काम जल्द से जल्द करना है क्योंकि हुकूमत शुगरान ने फैसला कर लिया है कि इन मिसाइलों को हर कीमत पर तबाह किया जाएगा, बॉस ने कहा। यस बॉस, कुस्की ने कहा और इसके साथ ही टेप रिकॉर्डर खामोश हो गया। तो विक्की ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। इससे तो यही जाहिर होता है कि शुगरान भी इन मिसाइलों के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अगर इस कॉस्की को हलाक कर दिया गया तो फिर शुगरान दूसरे एजेंट भिजवा देगा। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इसे वापस भिजवा दिया जाए और सिर्फ निगरानी की जाए, ताकि जब ग्रुप यहाँ आए तो फिर इनका खात्मा इकट्ठे किया जा सके। मादाम, अब जबकि इसे बेहोश किया जा चुका है तो ला महला इसे मालूम हो जाएगा कि इसके साथ कुछ हुआ है, इसलिए हो सकता है कि ये वापस चला जाए। इसलिए क्यों ना इससे इसके ग्रुप के बारे में तफसीलात हासिल कर ली जाएं और फिर इसकी जगह अपना आदमी डाल दिया जाए। इस तरह इस ग्रुप को यहाँ बुलवा कर खात्मा किया जाए। विक्की ने जवाब दिया तो लॉरियन के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। गुड विक्की, तुमने वाकई बड़ी जहानत आमेज़ तजवीज़ दी है। गुड, ठीक है, आओ, लॉरियन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। विक्की का चेहरा भी लॉरियन की तरफ से तारीफ सुनकर मुसरत से खिल उठा। थोड़ी देर बाद लॉरियन विक्की के साथ दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ लोहे की कुर्सी पर एक शुगरानी आदमी जकड़ा हुआ था। इसकी गर्दन ढलकी हुई थी। इस कुर्सी के सामने कुछ फासले पर एक कुर्सी मौजूद थी। लॉरियन इस कुर्सी पर बैठ गई। इसे होश में ले आओ, लॉरियन ने कुर्सी पर बैठते हुए विक्की से कहा और विक्की ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और इसे कुर्सी पर जकड़े हुए कॉस्की के करीब ले जाकर इसने इसका ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना इसके नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके इसने शीशी वापस जेब में रख ली और वापस आकर लॉरियन के करीब खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद ही कॉस्की के जिस्म में हरकत के तासुरात पैदा होना शुरू हो गए और इसकी गर्दन सीधी हो गई। फिर इसकी आंखें खुल गईं, लेकिन इसकी आंखों में धुंध सी छाई हुई थी। फिर यह धुंध साफ होती चली गई और कॉस्की ने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ किसमिसा कर रह गया। अब इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। इसकी आंखें सामने कुर्सी पर बैठी हुई लॉरियन और साथ खड़े विक्की पर जमी गई थीं। ये क्या है? आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? कॉस्की के मुंह से बेइख्तियार निकला। मिस्टर कॉस्की, तुमने अपनी रिहाइशगाह से अपने बॉस शामोतो को जो फ़ोन कॉल की है, इसकी टेप मेरे पास मौजूद है और इसमें तुमने खुद ही इस बात का इकरार किया है कि तुम यहाँ BX मिसाइलों के अड्डे को ट्रेस करने के लिए आए हो ताकि तुम्हारा ग्रुप आकर इन मिसाइलों को तबाह कर सके और तुम्हारा ताल्लुक शुगरान की किसी एजेंसी से है। यहाँ तक तो मुझे मालूम हो गया है, लेकिन अब तुम्हें हमें ये बताओगे कि शुगरान की किस एजेंसी से तुम्हारा ताल्लुक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं तो सयाह हूँ, मेरा किसी एजेंसी से क्या ताल्लुक? और आप कौन हैं? कुस्की ने कहा। मेरा नाम लोरियन है और मैं स्पार्गो की चीफ हूँ। अगर तुम जिद करना चाहते हो तो तुम्हारी टेप भी सुनवाई जा सकती है और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ज़बान ना खोली तो तुम्हारी रूह से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है मिस लोरियन, मैं वाकई आम सा सयाह हूँ और ना ही मैंने कोई फ़ोन किया है। विकी, इसकी ज़बान खुलवाओ, लेकिन ख्याल रखना इसे हलाक नहीं होना चाहिए। यस मदाम, विक्की ने कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। कुस्की, आखिरी बार कह रही हूँ कि अजाब मत झेलो, सब कुछ बता दो। मुझे मालूम है कि तुम तरबियत याफ्ता एजेंट हो, लेकिन मैं भी कोई आम सी औरत नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक भी एक्रेमिया की एक खुफिया एजेंसी से है और हम तुम जैसे एजेंटों की ज़बान खुलवाना जानते हैं और तजर्बा भी है। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगी और बेशक तुम इस अड्डे को ट्रेस करके अपने बॉस को रिपोर्ट दे देना, क्योंकि इस अड्डे का मुझे भी इल्म नहीं है और ना ही वो मेरी निगरानी में आता है। लॉरियन ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम क्यों ये सब कुछ मालूम करना चाहती हो? तुम्हें इससे क्या दिलचस्पी है? मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने बॉस को इत्तला दे सकूं कि शुगरान का फलां ग्रुप इस अड्डे के खिलाफ काम कर रहा है, और बस। लॉरियन ने जवाब दिया। इसी लम्हे विक्की वापस आया तो इसने दोनों हाथों में एक बड़ा लोहे का बना हुआ हेलमेट सा उठाया हुआ था। सॉरी मिस लॉरियन, तुमसे जो हो सकता है कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और ये भी सुन लो कि तुम जो कुछ मेरे साथ करोगी इसकी इत्तला भी बहरहाल बॉस तक पहुंच जाएगी और फिर तुम पर क़यामत बनकर टूटेगा। इसका अंदाज़ा तुम्हें इस वक्त होगा। शुगरान को तुम इस कदर कमज़ोर ना समझो, कॉस्की ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके सर पर चढ़ाओ और काम शुरू करो, लॉरियन ने कहा और विक्की ने आगे बढ़कर लोहे का बना हुआ हेलमेट कॉस्की के सर के गिर्द रख दिया, जो इसकी गर्दन और कांधों पर जाकर टिक गया
और फिर इसने एक तरफ लटकी हुई तार का दूसरा सिरा दीवार के साथ मौजूद सॉकेट में लगाया और हेलमेट पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। इस बटन के साथ ही एक नॉब मौजूद थी। इसने नॉब को दोनों उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया और नॉब के ऊपर मौजूद डायल पर सुई आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी। क्रॉसी का जिस्म यकलख तड़पने लग गया, लेकिन जकड़ा होने की वजह से वो तेज़ हरकत ना कर पा रहा था। विकी नॉब घुमाता रहा और सुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली गई। इसी लम्हे लॉरियन ने हाथ से इशारा किया तो विकी ने नॉब को तेज़ी से वापस घुमा दिया और फिर बटन ऑफ करके इसने वो हेलमेट दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। इसके साथ ही कोस्की का सर एक तरफ को ढलक गया। इसके चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ़ के तासुरात नुमाया थे। आंखें फैली हुई थीं, कानों और नथनों से खून की लकीरें बह रही थीं। इसकी हालत से बेहद खस्ता हो चुकी थी। इसके साथ ही इसके सर ने यकलख झटका खाया और एक लम्हे के लिए सीधा हुआ और फिर एक झटके से साइड में गिर गया। कोस्की की आंखें बेनूर होती चली गईं और इसके साथ ही इसके होंठों के किनारों से नीले रंग की झाग सी बाहर निकल आई। ओह, ये तो हलाक हो गया। इसके दांतों में जहरीला कैप्सूल मौजूद था। इसने खुदकुशी कर ली है। लॉरियन ने हैरान होकर कहा, यस मदाम, ये तो वाकई ख़त्म हो गया है। विकी ने इस तरह अफसोस भरे लहजे में कहा जैसे कोस्की ने खुदकुशी करके इनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया हो। अजीब एजेंट था ये कि मामूली से साउंड तशद्दुद को भी बर्दाश्त न कर सका। लॉरियन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यस मादाम, अभी तो साउंड रेज ने पूरी तरह ताकत ही ना पकड़ी थी। विकी ने सॉकेट से तार को अलहदा करते हुए कहा, इसकी लाश बरकी भट्टी में डाल दो, फिर दफ्तर में आ जाओ। लॉरियन ने कहा और तेज़ी से मुड़कर वो कमरे के दरवाजे से बाहर आ गई। चंद लम्हों बाद वो वापस इसी ऑफिस में पहुंच गई। इसके चेहरे पर सोच के तासुरात नुमाया थे। काफ़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और विकी अंदर दाखिल हुआ। जिस नंबर पर इसने फ़ोन किया था वो नंबर मालूम है तुम्हें? लॉरियन ने पूछा। यस मदाम, मुझे चेक करना पड़ेगा, विक्की ने कहा। चेक करके बताओ, लॉरियन ने कहा। मैं अभी हाजिर होता हूँ, विक्की ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक चिट थी। ये नंबर है मदाम और शुगरान की दारुल हुकूमत में वाक़े रेड सी क्लब का नंबर है। मैंने मालूम कराया है। शामोतो इस क्लब का मैनेजर है, विक्की ने कहा। ठीक है, तुम बाहर जाओ, लॉरियन ने कहा तो विक्की खामोशी से बाहर चला गया। तो लॉरियन ने मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक शख्सी आवाज़ सुनाई दी। स्पार्गो से लॉरियन बोल रही हूँ, चीफ से बात कराओ, लॉरियन ने सख्त लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चीफ स्पीकिंग, लॉरियन बोल रही हूँ चीफ। लॉरियन का लहजा इस बार खासा मौदबाना था। यस, क्या रिपोर्ट है, चीफ ने पूछा तो लॉरियन ने कोस्की की गिरफ्तारी से अब तक के सारे हालात तफसील से बता दिए। शुगरानी एजेंट भी इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो इस सिलसिले में कोई इतला नहीं पहुंची। चीफ के लहजे में हैरत थी। यस चीफ, यह अचानक ही इसके बारे में इतला मिली है, लॉरियन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इस बारे में मालूमात हासिल करता हूँ कि ये कौन सी एजेंसी है। बहरहाल तुम चौकन्ना रहोगी। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली है कि इमरान अपने 5 साथियों समेत पाकेशिया एयरपोर्ट से अल्बाइन के लिए रवाना हो गया है। अल्बाइन से वो स्पार्गो पहुंचेगा। तुम पूरी तरह होशियार रहना, चीफ ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है चीफ, मैं और मेरे आदमी हर लिहाज से होशियार रहेंगे, लॉरियन ने कहा। तुमने फौरी तौर पर इमरान और इसके साथियों पर हाथ नहीं डालना, वरना तुम मार खा जाओगी। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि वो किसी सूरत नहीं बच सकेगा, फिर इस पर फौरी और अचानक हाथ डालना, चीफ ने कहा। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, मैं पहले इसके साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेलूंगी। आप कतई बेफिक्र रहें, वो इस बार किसी सूरत भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, लॉरियन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। इसके सामने मुझे कॉल नहीं करना, ना ट्रांसमीटर पर और ना फ़ोन पर। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और साथ ही पूरी तरह होशियार रहना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहे और अपना काम कर जाए, चीफ ने कहा। आप कतई बेफिक्र रहें चीफ, लॉरियन ऐसा तरने वाला नहीं है, लॉरियन ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, विश यू गुड लक, चीफ ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो लॉरियन ने कुर्सी पीछे की और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई।